एंड यहाँ पे अगर देखेंगे ट्रेडर, तो ये मार्केट जो है ना, तो अभी 2 बज चुके हैं। मतलब जब से मार्केट खुला है ना, हमने कुछ भी यहाँ पर जो है तो ट्रेड नहीं लिया है। अब मेरा प्लान ये है कि प्राइस समथिंग ये क्लोजिंग कैंडल की नज़दीक अगर आता है ना, और यहाँ पर सक्सेसफुली अगर एक आधा बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल मुझे दिखाता है, तो यहाँ पर जो है तो मैं शॉर्ट एंट्री लूँगा, यानी कि पुट साइड जो है तो मेरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा। ये इसके ऊपर जो है तो मेरा ये स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पर जो है तो अभी मुझे पेशेंटली वेट करना है कि प्राइस इस लेवल पर आता है कि नहीं आता है। एक बार इस लेवल पर आता है ना, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट जाऊँगा, और मेरा जो टारगेट रहेगा ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो डे का लो का लेवल है तो इस लेवल पर रहेगा। तो स्टे ट्यून। अभी यहाँ पर आपको जो है ना ट्रेडर, तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन जो है ना, तो वो समझने की ज़रूरत होती है कि असल में यहाँ पर होता क्या है। आपको अगर चार्ट रीड करने आता है ना, तो ये सब जो है तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई बेसिकली जो है तो ये कंसोलिडेशन क्यों हुआ है, कंसोलिडेशन ब्रेक होने के बाद में क्या होता है, ये रिटेलर के स्टॉप लॉस कहाँ पर होते हैं, रिटेलर कहाँ पर जो है तो ट्रैप होता है, इन सब के बारे में जो है तो आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर चार्ट रीड करना नहीं आता है, प्राइस एक्शन नहीं समझता है ना, तो जो है तो फिर आपके लिए जो है तो ये ट्रेडिंग मुश्किल हो सकता है। अब बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना है ना कि भाई यहाँ पर जो है तो ये ब्रेकआउट होने के बाद में जो है तो यहाँ पर एंट्री करना है। लेकिन ये जो साइकोलॉजी होती है ना, तो ये रिटेलर की होती है, क्योंकि किताबों में भी आपने यही पढ़ा है, लोगों को कहते हुए आपने यही सुना है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो आपने जो है तो एंट्री करनी है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ट्रेड है ना, तो असल में ये ट्रेड फेल हो सकता है। अब यही एक प्रोफेशनल तरीके से जो है तो कैसे एंट्री किया जाता है, कैसे एग्जिट किया जाता है, एक प्रोफेशनल जो होता है ना, तो एक्चुअल में उसकी साइकोलॉजी अलग होती है, और जो रिटेलर होता है उसकी साइकोलॉजी अलग होती है। आपको अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो ये सब चीज़ें जो है तो समझना पड़ेगा। आपकी जो साइकोलॉजी है तो वो बड़े प्लेयर के साथ अलाइन करनी पड़ेगी। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको अगर नहीं समझ में आता है तो फिर ट्रेडिंग जो है तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर जो है तो आपको लॉस यहाँ पर जो है तो बेयर करना पड़ सकता है। इसी तरीके से जो है तो हमने देखा, आपने अक्सर देखा होगा कि भाई मैं जो ट्रेड लेता हूँ ना, तो ये मॉर्निंग में ही जो है तो ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन आज देखेंगे तो मैंने ट्रेड जो है तो अभी तक मैंने नहीं लिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी रिटेलर की यही सोच होती है कि मतलब अभी तक जो है तो क्या करेंगे, उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे ट्रेड लेके जो है तो कैपिटल जो है तो लूज किया होगा। लेकिन जब असल में उनको ट्रेडिंग करने का वक्त आता है तो वहाँ पर जो है तो फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कैपिटल नहीं बचता है। तो बेटर है कि आप सबसे पहले जो है तो इसको सीखो, अदरवाइज जो है तो फिर लॉस होना जो है तो यहाँ पर तय है। देखते हैं अभी प्राइस जो है तो इस लेवल पर आकर जो है तो क्या रिएक्ट करता है। यहाँ से मुझे जो है तो एक रेड कैंडल चाहिए इस लेवल पर, सक्सेसफुली क्लोज हो जाता है रेड कैंडल, तो मैं यहाँ पर जो है तो शॉर्ट जाऊँगा। उसके बाद में जो है तो मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर मुझे इसमें लॉस होने वाला है या तो प्रॉफिट होने वाला है। मैंने ये मॉर्निंग से देखेंगे तो मैंने कोई भी ट्रेड किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं किया है। और इसके बाद में जो भी मार्केट रिजल्ट देगा उसको जो है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। और वैसे भी जो है तो 2 बज चुके हैं, यहाँ पर मार्केट क्लोज होने में जो है तो अभी 1 घंटा 15-20 मिनट जो है तो ये बाकी है। देखते हैं किस तरीके से ये होता है। यहाँ पर अगर रेड कैंडल नहीं बनता है ना, तो फिर जो है तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूँगा। एज इट इज़ ये जो वीडियो बना है तो इसको मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि कोई ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड करना होता है। आप अगर लॉस ही करने वाले हैं तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा।
एंड यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो प्राइस जो है ना, तो ये ऑलमोस्ट हमारे लेवल पर जो है तो ये आ चुका है, लेकिन अभी कैंडल क्लोज होने में जो है तो अभी 3.5 मिनट यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर जो है तो बेटर मैं यहाँ पर वेट करता हूँ थोड़ा, उसके बाद में ही जो है तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करूँगा। यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये जो अभी रेड कैंडल दिखाई दे रहा है ना, तो ये ग्रीन भी हो सकता है क्लोज होते होते, तो यहाँ पर जो है तो वेट करना बेटर रहेगा थोड़ा यहाँ पर। एंड यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर, तो ये मार्केट ऑर्डर में जो है तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एंट्री किया है। अभी यहाँ पर ये मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अगर इसमें लॉस हो जाता है तो यहाँ से जो है तो मैं आज का ये ट्रेडिंग डे ख़त्म करूँगा। और ये एंट्री क्यों किया ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यहाँ पर जो है तो ये समथिंग मुझे ये कैंडल रेड कैंडल चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है तो वेट करना जो है तो हमारे हाथ में है। या तो यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो फिर शॉर्ट यहाँ पर जो है तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई ये नहीं। लेकिन अभी एग्जिट का जो है तो मैं आपको आगे डीप में एक्सप्लेन करूँगा। आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये लाइव मार्केट में जो है तो करके कोई नहीं दिखाता है, सिर्फ बातें करते हैं। जो मैं कैसे फॉलो करता हूँ, मैं कैसे डिसिप्लिन में रहता हूँ, ये जो है तो आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखोगे ट्रेडर, तो हमारा जो ये ट्रेड है तो ये ग्रीन में चलना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो गलती से क्या हुआ है कि यहाँ पर सिर्फ एक लॉट जो है तो यहाँ पर इंटर हुआ है। तो एक लॉट ठीक है, अभी अभी जो है तो यहाँ पर ये ग्रीन में चल रहा है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो जैसे ही हमारा एंट्री हुआ है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो हमारा ट्रेड है तो यहाँ से ये ग्रीन में शुरू हुआ है। अभी यहाँ पर वेट करेंगे, प्राइस जो है तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर जो है तो थोड़ा हमें जो है तो पेशेंटली इसको जो है तो ये करना है। अब देखेंगे रिटेलर के साथ में क्या होता है, यही है, आपने तो किताबों में यही सुना है, लोगों को कहते हुए यही सुना है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोगों ने जो है तो यहाँ पर एंट्री किया। हुआ क्या, यहाँ पर जो है तो लॉस में चलना शुरू हो गए। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या होता है क्या नहीं है, ये आपको सबसे पहले जो है तो यहाँ पर समझना पड़ता है। एंड यहाँ पे देखोगे ट्रेडर, ये जो हमारा ये प्रॉफिट है ये 1700-1800 के ऊपर जो है तो ये चल रहा है, और ये सिर्फ एक सिंगल लॉट का प्रॉफिट है। यहाँ पर जो है तो मैं आपको प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो मैं प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करता हूँ, कैसे पेशेंटली वेट करता हूँ, ये सब जो है तो आपको सीखने को मिलता है। अदरवाइज जो है तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी भी बढ़ा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ बताने के लिए जो है तो यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लेके जो है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ लाइव मार्केट में। और जो है 1800-1900 के ऊपर जो है तो ये 2000 के नियर अबाउट ये प्रॉफिट चल रहा है। अब वेट करेंगे प्राइस जो है तो हमारे टारगेट पे आने का। यहाँ पर हो सकता है, अभी मुझे नहीं पता है, यहाँ से जो है तो ये लॉस भी हो सकता है। मुझे जो है तो प्रोसेस के साथ में जो है तो यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है। बाकी मुझे नहीं पता होता कि प्राइस जो है तो ये जा सकता है नीचे, या तो सम टाइम जो है तो लॉस भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फिर आपको। फिर से देखेंगे ट्रेडर, ये जो हमारा ये प्रॉफिट में चल रहा था ट्रेड, तो ये देखेंगे तो विद इन मिनट में जो है तो ये अभी हमारे नियर अबाउट एंट्री पॉइंट के यहाँ पर जो है तो ये आ चुका है। अभी यहाँ से प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है ये जो है तो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट क्लोज होने में जो है तो अभी उतना टाइम नहीं बचा हुआ है। तो बेटर है
कि ये जो ट्रेड है तो यहाँ पर हम कट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगा ना तो ये अभी हमारे हाथ में नहीं है। मार्केट क्लोज होने में जो है तो उतना टाइम नहीं बचा हुआ है, तो देखते हैं अभी किस तरीके से ये कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करूँगा ना ट्रेडर, तो ये जो मेरा ट्रेड है तो यहाँ पर देखेंगे मैं इसको कट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड को क्यों कट किया, तो कट करने का कारण जो है तो मार्केट को क्लोज होने में उतना टाइम नहीं बचा है, इसकी वजह से जो है तो हमने इसको कट किया है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई ये जो है तो ट्रेड हमारा यहाँ तक प्रॉफिट में चला गया था, फिर यहाँ पर कट क्यों नहीं किया। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ये कट करना है। मेरा जो प्रिडिक्शन था तो प्राइस जो है ना तो ये क्लोजिंग कैंडल जो है तो सॉरी ओपनिंग कैंडल जो है तो इसके लो तक ये जो कैंडल है ना यहाँ तक आएगा, लेकिन प्राइस जो है तो एक ही कैंडल में जो है तो सडनली स्पाइक दे दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको मैं होल्ड करता, लेकिन यहाँ पर मार्केट जो है तो क्लोज होने में अभी उतना टाइम नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर ठीक है, अभी दिन भर बैठ के जो है तो ये किया, लेकिन अभी ये ट्रेड ने वर्क नहीं किया जैसा करना चाहिए था। अब मैं जो हूँ तो आपको डैशबोर्ड में जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो है तो हमने क्या किया है। एंड यहाँ पर देखेंगे ट्रेडर, तो अभी जो है तो मैं मेरे जीरोधा के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ और यहाँ पर जो है तो हमने लॉस में तो नहीं, लेकिन ये 300 350 में जो है तो इसको कट किया है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अभी यहाँ कर अगर मैं बैठा रहता तो यहाँ पर से जो है तो प्राइस अगर हिलेगा भी नहीं ना तो वो टाइम डिके लगने की वजह से जो है तो ये अल्टीमेटली लॉस में चला जाएगा। तो ये सब जो है तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ।